जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पक्ष की चतुर्थी का दिन यानी करवा चौथ का दिन आज है। इस दिन भारतवर्ष की हिंदू धर्म की सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति पत्नी के प्यार को दर्शाता है यह दिन, उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है। दिन भर से भूखी प्यासी महिलाएं अपना व्रत चांद निकलने के बाद कथा कहकर खोलती है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को करवा चौथ व्रत की 4 प्रचलित कथाएं सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पहली कथा। एक गाँव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन में बहुत प्यार था। करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन बोली, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया, अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को उगेगा। बहन भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। भोजन का पहला कुर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कुर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया, तीसरा कुर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार ही सफ़ेद कपड़े हाथ में आए। लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत लोगों ने आशीष दिए पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो 7 पुत की माँ हो। यह आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध दी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में पति को मृत अवस्था में पाया। उसने पति को ले जाने नहीं दिया। वह अपने मृत पति को लेकर रहने लगी और पति की सेवा करने लगी। सासू बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ यह कर भिजवाती कि जो मुर्दा सेवनी को खाना दे आ। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, माता मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है। बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। बैसाखी चौथ पर उसने फिर से प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भादुरी चौथ माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। भादुरी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराज़गी के कारण तुम्हारे साथ यह हो रहा है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत भांडवी करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी इसलिए मुझसे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। आप जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, मेरी बिगड़ी बनाओ माँ, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने खुश होकर उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। उसका पति उठा और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। तब उसने पति को सारी बात बताई कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन कर चूरमा बनाया। दोनों खा पी कर चौपड़ खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देखकर तुरंत जाकर उसकी सासू को बताया। सासू ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा, यह सब कैसे हुआ। बहू ने सासू के पैर छुए और बताया कि यह चौथ माता का आशीर्वाद है।
सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि एक गांव में करवा नाम की पतिव्रता स्त्री रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने करवा के पति के पांव पकड़ लिए और नदी के अंदर खींचने लगा। प्राण पर आए संकट को देखकर करवा के पति ने करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़कर नदी के तट पर पहुंची, जहां मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने पर तुला था। करवा ने झट से एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और भागकर यमराज के पास पहुंची। यमराज से कहा कि मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसलिए उसे मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज डर गए और करवा के साथ आकर मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया, जिससे करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। कथा पूरी होने के बाद महिलाएं प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसा तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। शाक प्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सहा गया और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गया और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखाकर वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः जीवित हो गया व उसे लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना। हे वीरवती माता, जैसा तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की चौथी कथा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद करके प्रार्थना की और कहा, हे माधव, मेरे पति युद्ध क्षेत्र में हैं और मुझे उनके प्राण की चिंता सता रही है। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपने पति को लंबी आयु प्रदान करने वाले इस करवा चौथ के व्रत को करने के लिए कहा था, जिसे द्रौपदी ने पूर्ण नियम के साथ किया और द्रौपदी के सुहाग अर्जुन युद्ध क्षेत्र से सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कहानी सुनाई थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के एवं एक करवा नाम की गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाइयों परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से ना रहा गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, भोजन कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिया और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला। इसलिए यदि तू वर्ष भर करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक करेगी तो तेरा पति फिर से जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार पूरे साल भर चौथ माता का व्रत किया और अंत में अगले करवा चौथ पर फिर से सौभाग्यवती हुई। प्रार्थना। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय।